हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हम क्लास 11th के मोशन चैप्टर को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं आज गैलीलियो इक्वेशन को कंटिन्यू करने वाला हूं। बट जैसे मैंने बताया, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर एक रोहन जी का मैसेज आया था कि सर वो पहले दो कार्स हैं, टू कार्स, और एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और या ओवरटेक कर रही हैं। पहले इनका एक बार कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। तो मैं पहले इसको आज एक्सप्लेन करूंगा और देखूंगा तो गैलीलियो इक्वेशन इसके बाद में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट भी लगता है, सेम टाइम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो साथ ही साथ हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, तो ये बेटर है। तो मैंने कहा आपके लिए भी है कि अगर आपको जो भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पर हमसे मैसेज करके देख सकते हो और जो भी आपकी डिमांड होगी उसको पूरी की जाएगी और कोशिश पूरी रहेगी इस चीज की। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, लाइक बटन यूज करें और कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि बॉडी है और बॉडी मोशन में है। ठीक है, बॉडी मोशन में है, दो कार से एक दूसरे को क्या करेंगी, या तो क्रॉस करेंगी या ओवरटेक करेगी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी का भी हम यूज करते हैं। मैं क्लियर कर दूं, रिलेटिव वेलोसिटी का भी यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बेसिक मेथड जो होता है हम उसकी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहां पे एक कार है, ये एक कार है कोई, और ये जो कार है इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है v1 रोड पे, और यहां पे एक सेकंड कार है, इसकी जो है वो v2 है वेलोसिटी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने एज्यूम किया कि x है। अब देखो ओवरटेक करने की कंडीशन तो वही होगी कि v1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब पता चला कि v2 ग्रेटर है तो v2 ऐसे ही भाग जाएगा। ठीक है, तो ओवरटेक का तो कोई चांस ही नहीं है। पता ये ओवरटेक कर रहे हैं फर्स्ट कार, इसको मान लीजिए फर्स्ट है कार ए और ये कार बी है। अब यार बी को ए ओवरटेक कब करेगा, कंडीशन क्या है, v2 शुड बी ग्रेटर देन v1। अगर ये कंडीशन है ओवरटेक नहीं होगी, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि v1 शुड बी ग्रेटर देन v2। अब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में क्यों कह रहा हूं भाई, जितना टाइम है उससे पहले ही रुक गए, मान लो ए, ओवरटेक का करेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। हमने एज्यूम किया कि यहां पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद, मान लीजिए कि ये रोड है, जो इस पॉइंट पे आने के बाद ये जो कार ए है इसने कार बी को ओवरटेक कर लिया। ये जो है ना, उसने कार बी को ओवरटेक कर लिया, ये जो पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम एज्यूम करें तो ये डिस्टेंस क्या है, हमने मान लिया y। अच्छा, अगर v2 यहां से यहां तक के लिए कितना टाइम ले रहा है, t। v2 अगर यहां से यहां तक के लिए t टाइम ले रहा है, तो क्या हम एज्यूम करें कि v1 भी यहां से यहां तक के लिए सेम टाइम लेगा। v1 इन द सेंस कार b यहां से यहां तक के लिए y डिस्टेंस के लिए t टाइम ले रही है, तो कार a भी क्या करेगी, सेम टाइम लेगी। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसे, दोनों की वेलोसिटी तो डिफरेंट है, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा। थोड़ा सा इस डायग्राम को और बेटर तरीके से बना दें। v1 के लिए या कार ए के लिए ये जो टाइम है
ये क्या है t, और कार B के लिए भी ये जो टाइम है ये सेम है, ये दोनों के लिए सेम है, A और B दोनों के लिए टाइम बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आपको लगेगा यार ऐसे कैसे होगा, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, सब कुछ है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कार ए है और कार ए के ड्राइवर ने, मैं पहले बता दूं रिलेटिव वेलोसिटी से भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा कार तो हवा मोड़ रही है, तो चलो जमीन पे लाते हैं कार को। ये कार बी है, ठीक है। अब कार ए के ड्राइवर ने कार बी को देखा जो कि 2 किलोमीटर आगे थी। कार ए के ड्राइवर ने स्ट्रेट रोड है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे देखा, यार यहाँ फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस देखना पॉसिबल नहीं होता, बहुत होता भी है। ठीक है, तो देखा उसने 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कि यार मेरे सामने वो कार खड़ी है। प्रैक्टिकली सोचोगे तो हो जाएगा, मेरे सामने वो कार खड़ी है। उस समय जब इसने देखा सामने यार वो कार खड़ी है, ऐसे खड़ी देखी, ओ तो इस समय तो 720 हो रहा है। अच्छा, अगर कार ए के लिए 720 am है तो कार बी के लिए भी क्या होगा 720। ठीक है, इसने कहा चल यार 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, टाइमिंग देख लिया, एक्सीलेटर लेते हैं। फिर इसने एक्सीलेटर लिया। जब एक्सीलेटर लिया तो मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पे आके ए और बी ने वाई डिस्टेंस कवर करने के बाद ओवरटेक कर लिया। कार ए ने कार बी को इस पॉइंट पे आके ओवरटेक कर लिया, ये जो पॉइंट है यहां पे। तो जब कार ए ने कार बी को यहां ओवरटेक किया तो उसने कहा टाइम देखते, तो टाइम देखा तो 7:30 हो रहा था। मतलब यह है कि ए के लिए यहां पे कितना था टाइम 7:20, और जब यहां आया तो कितना हो गया 7:30, यानी टोटल कितना 10 मिनट। अच्छा, बी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ली 10 मिनट। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि बी ने वाई डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में और ए ने क्या किया 2 किलोमीटर प्लस वाई डिस्टेंस कवर किया, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम था। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी टू बॉडीज सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट करेंगे, कोई भी टू बॉडीज अगर सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट करेंगे तो जब भी एक दूसरे को क्रॉस करें या ओवरटेक करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस करें या ओवरटेक करें, जब भी करेंगे क्रॉस करें या ओवरटेक कर ले टाइम सेम होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका कॉन्सेप्ट का यूज हम गैलीलियो इक्वेशन में भी करेंगे, इसलिए थोड़ा सा यहां बताना भी जरूरी था आपके लिए। तो चलिए आते हैं इस पर। तो अगर हम बात करें अलग अलग, तो फॉर बी की हम बात कर रहे हैं, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी के लिए क्या होगा v2 इक्वल टू वाई अपॉन टी। ये किसके लिए हो गया बी के लिए। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये हो गया, यानी यहां से कह सकते हैं y इक्वल टू v2t, ये आ गया अपने पास। और अगर हम बात करें फॉर ए की बात करने जा रहे हैं ए, तो ए क्या कर रहा है टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x प्लस वाई। तो इसकी जो स्पीड है v1, टोटल डिस्टेंस क्या है x प्लस वाई अपॉन टाइम t, तो v1t इक्वल टू x प्लस वाई। और हम क्या करते हैं y की वैल्यू अगर यहां पुट करते हैं तो t आ जाता है, t की वैल्यू पुट करते हैं तो जो और अननोन होते हैं वो आ जाते हैं, यानी कि v1t इक्वल टू x प्लस v2t। ये मेथड होगा जिसके बेस पर हम लोग ओवरटेकिंग कंडीशन में सॉल्व करते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को यहां से ओवरटेक कर रही है। ठीक है, जिसकी कि आपको डिमांड आई थी
एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में जो आपसे गलती होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, सब्जेक्टिव में गलतियां नहीं होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत सारी चीजों का आंसर, एक चीज का डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि कार ए ने कार बी को कब ओवरटेक किया, फॉर एग्जाम्पल ए डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो आप कह सकते हो कार बी से 2 किलोमीटर, सब्जेक्टिव में। कार ए से अगर ए भी 2 है तो 2 + 2 4 किलोमीटर, ये सब्जेक्टिव का आंसर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्लियर होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड एट अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर फ्रॉम ए, at a distance 4 kilometer from B, at a distance 4 kilometer from A, मोर देन वन करेक्ट आंसर में हो सकता है। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो थोड़ा सा ये चीज ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये कहा जाए कि दो कार्स हैं ए और बी, यहां पे 2 कार्स हैं, इसकी जो वेलोसिटी है ए, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, और फिर यहां पे बी है, बी बी की जो वेलोसिटी है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, ये बी की वेलोसिटी है। और इनिशियली इनके बीच में 2.5 किलोमीटर का सेपरेशन है। अब आप देख सकते हो कार ए की वेलोसिटी ज्यादा है, कार बी की वेलोसिटी कम है। तो अगर ये चलते रहे तो डेफिनेटली कार ए जो होगा वो कार बी को क्या करेगा, ओवरटेक करना ही है इनको, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि यहां पे जाने के बाद ये जो कार ए है, मान लीजिए अब इतना अच्छा आर्टिस्ट तो है नहीं, कार ए ने यहां पे कार बी को ओवरटेक कर लिया और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x, ठीक है। अभी अभी मैंने आपसे बताया था कि दोनों बॉडी अगर सेम टाइम पे अपना मोशन स्टार्ट करेंगे, दोनों बॉडी सेम टाइम पे, फर्क नहीं पड़ता कि सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में है, मींस ओवरटेक कर रही है एक बॉडी दूसरे को या क्रॉस कर रही है, जब भी वो दोनों बॉडी मिलेगी अगर सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट, ये नहीं कि एक ने मोशन स्टार्ट कर दिया दूसरा रुका है फिर कहा चलो यार अब हम भी चलते हैं, अब नहीं होगा। इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, कहां जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा राउंड मार रहे हैं उतनी दूर में, फिर चलना शुरू कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। अगर सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट होगा तो जब भी बॉडी एक दूसरे से मिलेंगी, मिलने इन द सेंस वो क्रॉस भी है, ओवरटेक भी है, कोलिजन भी है, सब कुछ है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता उससे। जब भी दोनों एक दूसरे से मिलेंगी क्या सेम होगा, टाइम सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक इसकी बी की, तो बी के लिए भी ये टाइम क्या होगा t, और ए के लिए बात करें तो ए के लिए भी ये टाइम क्या होगा t, टाइम दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर हम VA देखें तो VA कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, इसमें हम क्या करें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें 4, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और यहां पे VB कितना है, VB है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 54 इंटू 5/18, तो ये है 15 मीटर पर सेकेंड। बी और ए की स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में, इजी होता है करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें फॉर बी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ कार बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी x अपॉन टी। तो VB की वैल्यू पुट करो, ये कितना है 15, देखो VB 15, ये हो गया 15 इक्वल टू x अपॉन टी,
तो x इक्वल टू यहां से क्या हो गया 15t, ये हो गई x की वैल्यू। पहला काम तो हो गया, किसके लिए, b के लिए। अब अगर हम बात करें फॉर a, ए की बात कर रहे हैं, तो ए कितना टाइम में, इसी टाइम में टोटल इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो भी ए इक्वल टू क्या होगा, कितना, x प्लस 2.5 नहीं 2500, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं, अपॉन टी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो भी ए की वैल्यू कितनी है 20, है ना, देखो ये 20 इक्वल टू x प्लस 2500 अपॉन टी। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 20t इक्वल टू x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 15t प्लस 2500, यानी 5t इक्वल टू 2500, या फाइनली t इक्वल टू 500 सेकेंड। तो टाइम तो लग गया 500 सेकेंड, इतना टाइम लग गया। अब x कितना होगा, अगर हम x की बात करें तो x कितना है 15t, 15 इंटू 500 यानी 7500 मीटर या 7.5 किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस आया ये आ गया 7.5 किलोमीटर। अब बेटा देखो सब्जेक्टिव में तो आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ये ओवरटेक करेंगे, या फिर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 प्लस 2.5 यानी कि 10 किलोमीटर फ्रॉम ए। बट ऑब्जेक्टिव में आंसर जरूर देख लेना, क्योंकि जहां आप गलती करोगे आप देख सकते हो, मतलब वो आंसर होगा, जहां आप गलती करोगे वो आंसर होगा, होना ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद इसको एक बार देख लीजिए, आप इसकी फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो आपको बेटर लगे, ठीक है। क्लास वाले तो खैर फोटो ही लेंगे, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कहां है बेटा, ठीक है। अब क्रॉस करने के केस में देखिए, क्रॉस जब करेंगे तब कैसे, देखो मान लीजिए कि यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे कार ए है, कार ए ये जा रही है किस वेलोसिटी से, v1 के हम सीधे va लेते हैं, और यहां पे कार बी है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है कार बी, ठीक है। अब ये कहा जाए कि ये दोनों अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया x, तो आपको बताना है कि ये दोनों कब, इन द सेंस टाइम और डिस्टेंस, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसकी हम बात करने जाएं अगर, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहां पे, मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहां आके, मतलब कार ए से लेके डिस्टेंस y पर, तो b से क्या होगा x माइनस वाई पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ए से ए ने अगर y डिस्टेंस कवर किया तो b कितना करेगी x माइनस वाई,
लेकिन दोनों ने मोशन सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, इसीलिए दोनों का टाइम जो होगा ये क्या होगा, सेम होगा। दोनों का ये टाइम बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब अगर हम बात करें फॉर ए की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना है, va इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया। और अगर हम बात करें फॉर बी, यानी अब इसकी बात कर रहे हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, x माइनस वाई, टाइम इसका भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, वी बी इक्वल टू कितना, x माइनस वाई अपॉन टी। ये हो गया वी ए एंड वी बी को लेकर। और फिर यहां से जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो उनको पुट कर दो। लेकिन डायग्रामेटिकली आप आंसर जरूर देख लेना, जैसे मैंने बताया सब्जेक्टिव की कोई प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमेशा देख लिया करो कि क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर एक छोटा सा ट्राई कर लें क्वेश्चन, देन आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी का एक काफी बेटर क्वेश्चन आया है, तो उसको और यहां पे ट्राई कर लेंगे। और फाइनली हम गैलीलियो इक्वेशन अगले लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। ठीक है, देखिए यहां पे जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि दो कार्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन 5 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, कार ए की स्पीड कुछ भी गिवन है, कार बी की स्पीड कुछ भी गिवन है, ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद। ठीक है, तो मैंने फिर कहा कि सब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एक डिस्टेंस आप दिखा दो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा है। तो थोड़ा सा देखते, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए कि यहां पे दो कार्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर या 5000 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये कार ए है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये अपने पास कार बी है, इसकी जो वेलोसिटी है कार बी की ये है 15 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर बता दूं, रिलेटिव वेलोसिटी से भी इनको हम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पे आके कार ए और कार बी एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, सॉरी क्रॉस कर रहे हैं, ए और बी दोनों के लिए टाइम क्या होगा बेटा, सेम होगा, टाइम दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर हमें मान लें कि ये जो कार ए है इसने कितना डिस्टेंस किया कवर, x, तो ये क्या होगा 5 माइनस एक्स, या चूंकि मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं तो क्या होगा 5000 माइनस एक्स, ये होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। अब इस पर जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं आप जल्दी से एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं करूंगा तो चेक कर लेना। हाँ, तो देखिए यहां पे कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं कर रहा हूं तो चेक कीजिए इसको। फॉर ए
ए की बात की जा रही है। तो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू कितना इनका है डिस्प्लेसमेंट, x अपॉन टी। तो इनकी वेलोसिटी कितनी है 10 इक्वल टू x अपॉन टी। तो यहां से आ गया x इक्वल टू 10t। फर्स्ट रिलेशन आ गया x के लिए, टाइम के लिए, बट कुछ होने वाला तो है नहीं क्योंकि टू अननोन है, इक्वेशन तो एक ही है। तो अगर हम बात करें फॉर बी, बी की बात कर रहे हैं, तो बी की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी वी बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 5000 माइनस x अपॉन टी। तो वी बी इक्वल टू क्या होगा, 15 इक्वल टू कितना, 5000 माइनस x अपॉन टी। तो अगर हम यहां से देखें तो क्या होगा, 15t इक्वल टू 5000 माइनस x। अब कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू यहां पुट करनी है। तो ये x हो गया 10t। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 25t इक्वल टू 5000। तो यहां से टाइम आ गया 200 सेकेंड। 200 सेकेंड के बाद ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये तो है, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन क्या है, एक्स निकालते हैं। एक्स क्या था, 10t, यानी 10 इंटू 200 यानी कि 2000 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर ए से और 3 किलोमीटर बी से। आंसर देख लेना, ठीक है। हालांकि ये भी बात सही है कि अगर इसको x ले लें, इसको y ले लें, तो जो इनके v1 अपॉन v2 का रेशियो होता है वही x अपॉन y का होता है, ठीक है। बट जहां एक्सेलरेटरी मोशन आता है वहां ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, इसीलिए वो आपको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन आया था जो अभी आप लोगों की तरफ से ही डिमांड हुआ था। इसकी क्वेश्चन ये था कि बॉडी कवर, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और क्वेश्चन में बोल रहा हूं उसको नोट कर लो, फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, सुनते जाइए और नोट करते जाइए आप। अ बॉडी कवर half of the journey, a body cover half of the journey with velocity v1, a body cover half of the journey with velocity v1, a body cover half of the journey with velocity v1 and remaining half into equal interval of time and remaining half, प्रोजेक्टर होता तो कर देता, अब एक क्वेश्चन के लिए क्या करें, and remaining half into equal interval of time with velocity v2 and v3, with velocity v2 and v3. Find average velocity for whole journey, पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है। फिर सुन लीजिए, a body cover half of the journey with velocity v1, a body cover half of the journey with velocity v1 and remaining half into equal interval of time, and remaining half into equal interval of time with velocity v2 and v3. Find the average velocity of the body or particle for whole journey. थोड़ा सा इसको मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूं आपको,
और इसके बिना काम नहीं चलने वाला। हमने आपको पहले भी कहा था कि 2 पार्ट है, तो आप टोटल डिस्टेंस ले लो 2x, ये x और ये x, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x या डिस्प्लेसमेंट। अब स्ट्रेट लाइन में चल रही है, हाँ, बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। कर्व पाथ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो ये हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट हाफ है इसको इसने कवर किया v1 से, और जो रिमेनिंग हाफ है इसको बॉडी ने किया 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इसमें इन्होंने टाइम सेम लगाया। यहां से यहां तक इन्होंने टाइम सेम लगाया। ठीक है, अच्छा, यहां से यहां तक की टाइम को t ले लें। क्लियर है क्वेश्चन? देखो डायग्राम से आपको काफी क्लियर हो जाएगा। बॉडी ने क्या किया, v1 वेलोसिटी हाफ जर्नी को v1 से किया और रिमेनिंग हाफ को v2 और v3 से किया इन 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर हमने इसको t लिया तो भी t हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है टोटल कितना एवरेज वेलोसिटी होगी, मतलब बॉडी की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। अगर हम ये ले लें कि ये x1 डिस्टेंस है और ये x2 है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी x अपॉन t1। तो यहां से t1 आ गया कितना, x अपॉन v1। देखो एवरेज वेलोसिटी इन सब की अगर बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। ज्यादातर हम टाइम ही फाइंड करते हैं और ये आसान होता है अपने लिए। क्यों आसान होता है? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की बात होती है, तो ये काफी आसान है अपने लिए। इसके बाद से अगर हम बात करें इनके लिए, तो देखो v1 इक्वल टू एक्स अपॉन t1, तो v2 इक्वल टू x1 अपॉन t, v2 इक्वल टू x1 अपॉन t। तो यहां से x1 आ गया v2t। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या किया? इसलिए किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमने 2 पार्ट में कर लिया, लेकिन x1 x2 की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन v2 और v3 की है t के टर्म्स में, तो उनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। और v2 क्या होगा, यहां से x2 अपॉन t, तो यहां से x2 आ जाएगा v3। चलो कोई बात नहीं, v1 के लिए x2 और x2, तो क्या हो जाएगा v3 इंटू टी, x2 आ गया। और ये तो आपको पता है x इक्वल टू x1 प्लस x2, therefore x इक्वल टू x1 v2t प्लस x2 v3t। तो यहां से क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू टी कॉमन ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा v2 प्लस v3, यानी कि t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x अपान v2 प्लस v3। टाइम भी आ गया। ठीक है, अब बस लास्ट एवरेज वेलोसिटी हमें यहां से फाइंड करना है। सारी चीजें अपने पास आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x। देखिए यहां से यहां तक a टू b हम जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है x प्लस x2 x अपॉन टाइम t1 प्लस t प्लस t, यानी t1 प्लस t प्लस t, यानी 2x अपॉन t1 प्लस 2t, ये अपने पास है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2x, तो खैर ऐसे ही रहेगा। t1 कितना है, देखो यहां से t1 की वैल्यू
x अपान v1, तो t1 हो गया x अपान v1 प्लस 2 इंटू टी कितना है देखिए x अपान v2 प्लस v3। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खैर ऊपर ही है। या क्या होगा v1 एंड v2 प्लस v3, ठीक है। और इससे अच्छा है पहले x को निपटाते हैं। x 1 अपान v1 प्लस 2 अपान v2 प्लस v3, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, v1 प्लस 2 अपान v2 प्लस v3। v2 प्लस v3, v2 प्लस v3 प्लस 2v1, ठीक है। इसको ऊपर लेकर चले जाइए और फाइनली अपने पास हो गया 2v1 v2 प्लस v3 अपान v2 प्लस v3 प्लस 2v1। तो ये अपना हो गया कैलकुलेशन, और आप देख लेना। तो मेथड ये होता है जो आपकी डिमांड थी, जो आपने वो की थी कि इस क्वेश्चन को किया जाए। तो ठीक है, ये अपना एवरेज वेलोसिटी और इसका हो गया। और एक बार फिर से मैं कहूंगा, अगर आप ये तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक बटन का यूज करें, बेल आइकन, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। कमेंट्स करके बताएं क्या है, और वीडियो बेटर लगता है शेयर करें। और फिर मैं आपसे वही बता रहा हूं कि ये कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो फिजिक्स से रिलेटेड 9, 10, 11, 12 एंड कंपटीशन इन द सेंस की जेई नीट, ठीक है, उसमें जो भी आपको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उसके लिए आप हमसे इस नंबर पे चैट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और उसमें हम लोग गैलीलियो इक्वेशन कैसे लगाएंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास होती है कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो काफी हद तक इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, श्योर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।